नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ में। आज हम आपके लिए लाए दंगल। क्या है दंगल? जिन स्टूडेंट्स के अभी सीबीटी 2 की परीक्षा है, एएलपी सीबीटी 2, साथ में जिन स्टूडेंट्स के आरपीएफ का भी एग्जाम है, उनके लिए हम कुछ विश्लेषणात्मक सवाल लाए हैं जो परीक्षाओं में अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं। प्लस सीबीटी 1 या आरपीएफ के वर्तमान में होने वाली परीक्षाएं, जो सीबीटी 1 के पेपर हुए हैं उनके अंदर, और आरपीएफ में अभी जो 2018 में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आने वाला हर एक भारी प्रश्न की चर्चा भी हम इसमें करेंगे। चाहे उसमें कैलकुलेशन का कोई पार्ट हो जिसपे हमें बात करनी चाहिए, चाहे उस सवाल में कोई विशेष चीज हो या कोई ट्रिक लग रही हो तो उसके ऊपर बात करेंगे। हम सबसे पहले आयु वाला टॉपिक ले रहे हैं। अगर हम सीबीटी 1 के एग्जाम की बात करें तो उसमें बहुत ही अच्छे आयु वाले सवाल आए थे। 25 सवाल आए थे टोटल, ऑल ओवर सब पारीज में देखा जाए तो। उनमें से 18 सवाल हम करेंगे, 7 सवाल रिपीटेड है वो हम नहीं करेंगे। इसमें आयु में टोटल 3 टाइप के सवाल है, और पहला जो टाइप है वो लंबा है क्योंकि वो बेसिक पर है पूरा। ठीक है, तो देखिए पहले टाइप में कैसे कैसे सवाल है। पहला सवाल, नीतू की आयु से, ये नीतू है, इसकी आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। देखिए हमेशा हमें ऐसे सोचना होता है, किसके बारे में बोला? नीतू की आयु के बारे में बोला। फिर किसके बारे में बोला? मीतू की आयु के बारे में बोला। सुनिए, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। किसके लिए बोला? नीतू के लिए। मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। किसके लिए बोला? मीतू के लिए। किसके लिए नहीं बोला? गीतू के लिए। जिसके लिए नहीं बोला उसके लिए आप बोले और उसे पी मान के काम शुरू करें। अब जब भाषा प्रतिशत की हो तो 100 मान के काम शुरू करें, और जब नॉर्मल कहे 5 बड़ा, 10 बड़ा, 20 बड़ा तो पी मानकर काम करें। ठीक है, अब अगर ये पी है, सवाल ने कहा मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। बहुत ही बेसिक सवाल है ये। ठीक है, और कहा कि नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, इससे ये 10 वर्ष अधिक है, तो आप इसमें 10 जोड़ दीजिए। इसमें 10 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 17। इन तीनों की आयु का योग बताया है 48 वर्ष। आप यहां से योग देखिए, P प्लस P कितना हो गया? 3P, और 17 और 7 24। ये किसके बराबर है? 48 के बराबर है। अब आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, 24 उधर जाएगा, 48 से घटेगा तो बचेगा 24, तो 3P बराबर है 24 के, तो P किसके बराबर होगा? 8 के। बहुत ही सामान्य सी गणना है। P का मान 8 है। आपको नीतू की आयु बतानी है, और नीतू की आयु है P प्लस 17। कितनी है? P प्लस 17, और P का मान 8 आ रहा है, और 8 और 17 हो गया 25, तो इसकी आयु हो गई 25 साल। देखिए हम ऐसे स्लो से, मतलब हार्ड भारी की तरफ जाएंगे, अचानक से भारी सवाल नहीं उठाएंगे, टाइप वाइज हम सवालों को ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका चैप्टर कवर हो जाए पूरा, और आए हुए सवाल हो जाए, प्रश्नों का विश्लेषण हो जाए। अगला सवाल, विपुल शेबुल की तुलना में 16 साल छोटा है। विपुल जो है शेबुल की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद शेबुल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुना है, तो शेबुल कितने साल का है? देखिए पहली बात तो 1.5 गुना को समझ लीजिए आप। शेबुल ऐसा लिखा है, शेबुल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना है। अब 1.5 गुना को आप पहले से लिख लीजिए 3/2। 1.5 गुना क्या लिख सकते हो आप? 3/2। इससे आपको क्या पता चलेगा? ये अनुपात की भाषा है। आप अनुपात में हमेशा ऐसी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। शेबुल विपुल 3/2, तो शेबुल कितना? 3, और विपुल कितना? 2। एक बात आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरा आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो, 1.5 गुना कौन है? शेबुल 1.5 गुना है। 1.5 गुना कौन है? शेबुल 1.5 गुना है। अब आप एक बहुत ही नॉर्मल सी बात को समझिए, अगर ये शेबुल 1.5 गुना है तो ये ज्यादा होगा, और 1.5 देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। तो इसका मतलब इसका अनुपात ज्यादा होगा, इसका अनुपात कम होगा, तो इसके अनुपात को तो 3 बोल देंगे और इसके अनुपात को 2 बोल देंगे। ये कब की बात है? ये 12 साल बाद की बात है। जिस समय का अनुपात होगा उस समय की आयु निकलेगी। क्या बोला? जिस समय का अनुपात होगा उसी समय की आयु आपको पता चलेगी, उसी समय की आयु आप क्या कर सकते हैं। तो जिस समय का अनुपात है 12 साल बाद का है, तो आप 12 साल बाद की आयु निकाल लीजिए। अब आप आयु निकालेंगे कैसे? आप आयु ऐसे निकालेंगे, यहां जो अंतर है ना वो देखिए कितने का है। यहां जो अंतर है वो 16 वर्ष का है। अब अंतर 16 वर्ष का क्यों है? उसने कहा था कि विपुल शेबुल से 16 साल छोटा है। देखिए जो 16 साल छोटा है वो जिंदगी भर 16 साल छोटा रहेगा। इनकी आयु का किसी समय का अनुपात ले लो, आज से पहले का, आज से बाद का, कभी का भी अनुपात ले लो, उनका अंतर कितने का रहेगा? उनकी आयु का अंतर कितना रहेगा? 16 साल का। तो यहां आपको अनुपात का अंतर
कितना दिख रहा है? 16, 1 दिख रहा है। और 1 किसके बराबर है? 16 वर्ष के बराबर है। तो आपको पता चल गया 1 इकाई का मान 16 वर्ष है। अब आपको सेबुल की आयु निकालनी है, तो 3 इकाई का मान क्या होगा? 48 वर्ष। लेकिन ये आपका उत्तर नहीं है, ये बल्ब है, ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर नहीं है। ये आपका उत्तर क्यों नहीं है? ये आपका उत्तर इसलिए नहीं है, ये जो आयु है वो 12 साल बाद की है, क्योंकि अनुपात 12 साल बाद का है। तो आप 12 साल पहले की आयु निकालिए, तो 12 साल पहले की आयु निकालने के लिए इसमें से आप 12 घटा दीजिए, तो 36 वर्ष सेबुल की आयु आ जाएगी। ये था हमारा आज का दूसरा सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 3। जीना अपनी मां से 24 साल छोटी है। देखिए ये आपके काम आने वाली चीज है। 24 साल छोटी है मतलब आयु का अंतर 24 साल है, ठीक है। 8 साल के बाद, सेम टू सेम सवाल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक तरह से देखा जाए तो, इसलिए थोड़ा जल्दी कर देता हूं। 8 साल बाद मां और जीना के बारे में क्या बोला गया उसको सुनिए ध्यान से। मां की आयु जीना की आयु की 5/3 है। अब मां की आयु, मां पहले फिर जीना है, 5/3 है। ये 5 मां के लिए है, 3 जीना के लिए। नहीं भी हो तो आपको पता होना चाहिए मां ही ज्यादा होगी। यहां तो कॉमन सेंस है, मां की ही आयु ज्यादा होगी, इसलिए ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। लेकिन ये कब का है? 8 वर्ष बाद का है। अच्छा, इन दोनों के बीच में आपको अंतर कितने का दिख रहा है? यहाँ अनुपातों का अंतर आपको 2 का दिखेगा, और वास्तव में अंतर कितने का है? 24 का, क्योंकि कहा कि 24 साल छोटी है। तो 1 किसके बराबर होगा? 12 के। भाई छोटा कितना दिख रहा है? 2। अंतर कितना दिख रहा है? 2। 2 किसके बराबर? 24 के। तो 2 से 24 है तो 1 से कितना होगा? 12। अब आपको किसकी आयु ज्ञात करनी है? आपको जीना की आयु ज्ञात करनी है। 1 इकाई अगर 12 के बराबर होती है तो 3 इकाई किसके बराबर होगी? 12 या 36 के बराबर होगी। लेकिन ये जो आयु है, ये आयु 8 साल बाद की है, और आपको वर्तमान की आयु चाहिए, तो आप इसमें से 8 साल घटा दीजिए, क्योंकि 8 साल बाद ये 36 की होगी। क्योंकि देखिए बल्ब समझिए ध्यान से, इस बल्ब को ध्यान रखिएगा, जिस समय का अनुपात है उसी समय की आयु ज्ञात कर सकते हैं। जिस समय का अनुपात है उस समय की आयु ज्ञात कर सकते हैं। ये 5:3 अंतर 2 का, 2 24 का, 1 इकाई 12 की, 3 इकाई 12 या 36 की। लेकिन ये अनुपात 8 साल बाद का है, तो 8 साल बाद ये 36 की है। जो 8 साल बाद 36 की है वो आज कितनी होगी? तो 8 माइनस कर लीजिए, 28 वर्ष इसकी आयु होगी। एक बहुत ही सरल सवाल। अगला बेसिक का सवाल उठाते हैं, देखिए। अगला सवाल है, मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। प्रश्न की भाषा पढ़िएगा। देखिए ये मेरा कितना? 2/3। ये मेरा 2/3 किसके बराबर है? चचेरा भाई। चचेरा भाई को सी लिख देते हैं। चचेरा भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। इसकी कितनी उम्र के बराबर है? 3/4। ये सवाल में भाषा लिखी हुई थी जिसको आपने कन्वर्ट किया। वापस सुनिए, मेरी उम्र का 2/3, तो 2/3 मेरी उम्र का बराबर है किसके? 3/4 चचेरे भाई के। ऐसा कैसा लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये तो आपने लिख दिया। अब आप इस लैंग्वेज को हमेशा कन्वर्ट करने के लिए सीधा रास्ता दिमाग में रखें। ये पूरा यहां आएगा 2/3, और ये पूरा यहां आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको सिखाया गया है अगर 2p बराबर 3m हो और आपको p और m का अनुपात लिखना हो, इसके साथ जो लिखा हो इधर ले जाओ, और इसके साथ जो लिखा हो वो यहां ले जाओ। यहां भी हमने यही काम करना है, ठीक है ना। इसके साथ वाले को यहां ले गए पूरा, इसके साथ वाले को यहां ले गए। अब ये अगर कटता है तो काटेंगे, और जैसे भी होगा हम इसका सरल अनुपात निकालेंगे, ठीक है। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ये इनकी आयु का अनुपात आ गया। आगे क्या बोल रहा है वो देखिए। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, ठीक है, 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र और मेरे चचेरे भाई के आज से 4 वर्ष की बाद की उम्र बराबर होगी। बात समझ में आई क्या? अब देखिए, इसने यहां सीधा सीधा कोई अंतर नहीं दिया, ना कोई आयु का योग दिया, ये इन दोनों की आयु का अनुपात आ गया। अब इन दोनों के बारे में अलग अलग से कंपेयर करना है अपने को, ठीक है ना। बेसिक का सवाल है, ध्यान से समझिएगा। अब मुझे इसको मानना पड़ेगा 9p, इसको मानना पड़ेगा 8p। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 9 साल और 8 साल तो बोल नहीं सकता, ये तो इनकी आयु का अनुपात है। अब देखिए फिर आप आगे क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए। किसको किसके बराबर बोला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहां इसने बोला कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, आज ये 9p का है, 3 साल पहले कितने का होगा? 9p - 3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
दूसरा वाला जिसके बारे में चचेरे भाई के, मेरे चचेरे भाई के आज से 4 वर्ष के बाद की उम्र, आज ये कितने का है 8p, आज से 4 साल बाद कितने का होगा 8p + 4, ये आपस में बराबर है। बात समझ में आई क्या? इसकी आयु 9p, इसकी आयु 8p, कह रहा है मेरी आयु के 3 साल पहले और इसकी आयु का 4 साल बाद का मान बराबर है। तो इसकी आयु 3 साल पहले कितनी होगी 9p - 3, और इसकी आयु 4 साल बाद कितनी होगी 8p + 4। ठीक है, ये p इधर आएगा, घट जाएगा तो p बच जाएगा, p का मान आ गया 7। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है तो मेरी वर्तमान में उम्र क्या है, p का मान 7 आ गया, मेरी उम्र 9p है वर्तमान में, और 9p का मान आ जाएगा 9 × 7, 9 × 7 = 63 वर्ष। ये आपका उत्तर आपके सामने है। बेसिक सवाल था, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन थी, सिर्फ बेसिक बातें थी, कोई ट्रिक विक का काम नहीं पड़ेगा इसमें, ना लगेगी। ठीक है, या तो ट्रिक लगेगी नहीं, या आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, लेकिन अगर बी ऑप्शन सही हुआ तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, इसलिए इतना बेसिक आपको आना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल, प्रियंकर की वर्तमान आयु, प्रियंकुर नाम का एक बंदा है, उसकी वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रियाना की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष कम है। देखिए ये प्रियंकर है, क्या बोल रहा है सवाल ध्यान से देखिए, उसकी आयु रेहाना की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष कम है, तो ये हो गया। ये हमने एक समीकरण बनाया बहुत सिंपल सा। माना कि प्रियंकर की वर्तमान आयु p है, माना रेहाना की वर्तमान आयु r है, सवाल ने इनके बीच में संबंध ये दिया है कि प्रियंकर की वर्तमान आयु, ठीक है ना, रेहाना की वर्तमान आयु के 3 गुणे से 7 वर्ष कम है, तो इसका अगर 3 गुणा करके इसमें से 7 घटाऊंगा तो क्या आएगा, इसकी आयु आएगी। ये आप बनाना सीख लीजिए। अगर कहता दुगने से 2 अधिक है तो क्या करते 2r + 2, अगर कहता 4 गुणे से 6 कम है तो क्या करते 4r - 6। बात समझ में आ गई होगी। अभी क्या कह रहा है, तिगुने से 7 कम है तो 3r - 7। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है 16 वर्ष बाद, आगे सवाल कह रहा है 16 वर्ष बाद, तो पहले आपको 16 वर्ष बाद पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो p 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगा p + 16, r 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगा r + 16, क्योंकि 16 वर्ष बाद की बात कर रहे हो ना, हमने वर्तमान आयु तो पहले से p मान ली। बात समझ में आ गई क्या? वर्तमान आयु हम पहले से p और r मान चुके हैं। अब अगर 16 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो पहले आपको इन्हें 16 वर्ष बाद पे ले जाना पड़ेगा। तो 16 वर्ष बाद प्रियंकर की आयु रेहाना की आयु की 150% होगी। 150% का मतलब है अगर ये आयु 100 है तो ये आयु 150 होगी। ये इनकी आयु का अनुपात। ठीक है ना, ये बेसिक को काम में लेकर किया जाने वाला सवाल है। ठीक है ना, यहाँ 2 ही तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, लेकिन उसमें भी गणना ज्यादा होने की संभावना है, या फिर आप इससे कर सकते हो। अब देखिए एक सवाल आपके सामने तैयार हो गया है। अब आपको किसकी आयु ज्ञात करनी है? अगर आपको प्रियंकर की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से r का मान लाके यहां रख देंगे, और अगर आप रेहाना की आयु ज्ञात करते हो तो आप ये p का मान यहां लाके रख देंगे। अब मुझे आयु तो प्रियंकर की ज्ञात करनी है, लेकिन मैं रेहाना की आयु ज्ञात करने वाला हूं। उसके पीछे कारण क्या है, देखो p यहाँ पे सिंपल दिख रहा है मान, ये यूं का यूं यहाँ पे पुट हो जाएगा, इस p का मान में यहाँ लाके सीधा का सीधा रख सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, काटा तो अनुपात क्या है 3:2। कुछ लोग ट्रिक का वेट कर रहे होंगे, ट्रिक वाले सवाल में ट्रिक भी लगेगी और बेसिक वाले सवाल में आपको बेसिक भी काम में लेनी पड़ेगी। तो देखिए p की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, 3r - 7, p की जगह लिख दिया, +16 की जगह मैंने +16 लिखा हुआ छोड़ दिया, r + 16 और 3/2। ठीक है, ये माइनस का 7 है, प्लस का 16 है, तो क्या बच गया, देखिए यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 9, और अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा r + 3। थोड़ी सी गणना करी मैंने, आप भी फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। 3/2, 3 से 3 कट हो गया, यहाँ 1 बच गया, ये इधर जाएगा तो 2r + 6, और अगर ये इधर आएगा तो r + 16। ठीक है, r इधर आएगा, 2r में से घट जाएगा, r बच जाएगा, 6 उधर घटेगा 10, r का मान 10 आ गया है। हमें प्रियंकर की उम्र निकालनी है, रेहाना की उम्र आई है। मैंने कहा था गणना सरल हो रही है, इसलिए मैं रेहाना की आयु निकाल रहा हूं। अब अगर आप प्रियंकर की आयु निकालते हैं तो देखिए, प्रियंकर की आयु निकालिए। अगर आप प्रियंकर की आयु निकालते हैं तो प्रियंकर की आयु क्या होगी 3r, रेहाना की आयु आपने 10 निकाली तो 3r कितना हो जाएगा 30, 30 - 7, 23 वर्ष प्रियंकर की आयु आप ज्ञात कर चुके हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना था। अब अगर आप चाहें इस सवाल को ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से करना तो कैसे करेंगे, देखिए 23 वर्ष उत्तर को ही चेक करना सिखा रहा हूं मैं आपको। कैसे इसको आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे। जब आप 23 पे जाते तो आपको ऐसा दिखता, ठीक है ना,
ये 23 आज की इसकी वर्तमान की आयु है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा कोई वैल्यू यहां पर रखनी है जिसका तिगुना करे और उसमें से 7 घटाए तो 23 आए। तो इधर 7 घटाना है तो ये 7 इधर आके जुड़ जाएगा, तो इस 7 को इधर आके जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये आ गया 3R के बराबर। अगर ये 23 है, ठीक है, तो ये R क्या हो गया, 10 हो गया। ये आपको दिमाग लगाना है। जो पहले वाली चीज है ना, इसमें आपको ऑप्शन रख के दिमाग लगा के काम चलाना है। कैसे, देखिए ध्यान से, P बराबर 3R माइनस 7, ठीक है। ये 7 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। P आपने मान लिया 23 उत्तर सही है, माना 23 उत्तर सही है। अगर ये 23 है तो 3R का मान कितना होगा बताओ। 3R का मान 7 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो R का मान कितना हो जाएगा, 10। अब अगर ये 23 है और ये 10 है तो 16 साल बाद लेके जाओ आप इसको। अगर 16 साल बाद लेके जाओगे तो ये 16 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 39। और ये 16 साल बाद कितना हो जाएगा, 26। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। 3:2 का मतलब होता है ये इससे 50% अधिक है, ये इसका 150% है, ये इसका 150% है। ऑप्शन अगर ट्राई करने वाला बंदा है उसका इतना दिमाग चलना चाहिए कि अगर 2 से 3 होता है तो 150% होता है। क्या होता है, 50% अधिक या 150%। हाँ, ऐसा करने पर इसका 150% आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। अब आपको सर एक बार गलत ऑप्शन को भी चेक करके दिखाओ, जरा देखते हैं गलत ऑप्शन को चेक करके देख रहे हैं। देखिए जरा, अगर हम मान लेते हैं 17 का है, 17 अगर मान लो सही उम्र है जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो 17 में इधर आ जाएगा, ये 7 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24। तो 3R बराबर 24। तो R का मान कितना हो गया, R का मान हो गया 8। ये 17 का और ये 24 का, तो 8, ठीक है। अब ये 8 का, अब अगर आप इसे 16 साल बाद देखते हो, ये 16 साल बाद 33 का हो जाएगा और ये 16 साल बाद 24 का हो जाएगा। कट रहे हैं दोनों, काट दीजिए। ये 11 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा, ये 8 या 24। 8 से 11 होना मतलब 150% नहीं होना, ये इससे 37.5% अधिक है, जबकि हमें 50% अधिक चाहिए। अगर 37.5% अधिक का ऑप्शन चेक कर रहे होते तो ये उत्तर होते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितने % शॉर्ट तरीके से किए हैं, उसके लिए आपको काफी % शॉर्ट तरीके से करने पड़ेंगे ताकि आपके पास परीक्षा में इतना समय बच पाए। अगला सवाल क्या है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। वर्तमान में पिता और पुत्र, ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है। देखिए, ये देखने के बाद आप सीधा एग्जाम देने जा सकते हैं आयु वाले सवालों में, लेकिन ये ऐसे देख लीजिए कि आप इसमें आने वाला कोई भी सवाल नहीं छोड़े, ठीक है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 5:1। बहुत सिंपल सी बात है, आपको -6 48 को इस अनुपात में बांटकर 6 साल पहले की आयु निकाल लेनी। मैंने क्या बोला, इसको ध्यान से सुनिए। पहली बात जो मैंने एक बार पहले भी बोली थी सवाल में, जिस समय की आयु है उस समय का अनुपात निकलेगा, मतलब उस समय जिस समय का अनुपात है उस समय की आयु निकलेगी। अगर आपको जो अनुपात 6 साल पहले का दिया हुआ है तो आप आयु भी 6 साल पहले की ही निकाल सकते हो। और उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यह है, आज इन दोनों की आयु का योग 60 है, तो 6 साल पहले इन दोनों की आयु का योग क्या होगा, 6 दोनों में घटाओ। क्यों, देखो भाई, 2 लोग हैं, एक 18 साल का, एक 20 साल का, या एक 22 साल। आयु का योग कितना हो गया, 40। अब मैं कहूं 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग बताओ, तो आप सिर्फ 2 जोड़ोगे या 2 बार 2 जोड़ोगे, 2 बार 2 जोड़ोगे, क्योंकि 2 साल ये भी बड़ा होगा, 2 साल ये भी बड़ा होगा, तो इनकी आयु का योग क्या हो गया, 44। अब मैं कहूं आज इनकी आयु का योग अगर 44 है, आज इनकी आयु का योग 44 है, 2 साल पहले कितना था, तो आप 2 और 2 बार घटाओगे ना, क्योंकि 2 ये भी कम होगा, 2 ये भी कम होगा, ये कहानी है। तो 6 साल पहले की इनकी आयु का योग अगर देखेंगे तो 6 साल इसका भी कम करना पड़ेगा, 6 साल इसका भी कम करना पड़ेगा, तो इनकी आयु का योग उस टाइम 48 होगा। तो ये देखो 5 और 1 6 दिख रहा है योग, 6 से कितना है, 48 है, तो 1 से कितना होगा, 8, ठीक है, 1/8 के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या होती है, ध्यान से 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष बाद पूछिए, ये तो आप 6 साल पहले की निकालिए। पुत्र की आयु 1 है भाई, टोटल ये कुल 6 है जो 48 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 8 की। तो 8 वर्ष पुत्र की आयु आ गई, लेकिन ये आई है 6 साल पहले की, 6 वर्ष पहले, क्योंकि जिस समय का अनुपात है उस समय की ही तो आयु आएगी। 6 वर्ष पहले ये 8 साल का था,
इसमें जब 6 जोड़ूंगा तो 8 और 6 14, ये इसकी वर्तमान आयु आएगी। लेकिन वो तो कह रहा है 6 साल बाद कितनी होगी, तो 6 और जोड़ूंगा तब इसकी 6 साल बाद की आयु आएगी, जो आपका उत्तर होगा। कॉमन सेंस पर आधारित बातें। 5 गुना है तो 5 और 1 कुल हो रहा है 6। आज योग 60 है तो 6 साल पहले योग कितना था, 2 जने हैं तो 6 6 2 बार घटाए, 3 बंदे होते तो 3 बार घटाते तो 48 साल होगा। टोटल 5 और 1 6, 6 भाग 48 के बराबर है, 1 भाग 8 के बराबर है। मतलब पुत्र 8 वर्ष का है 6 साल पहले, क्योंकि जिस समय का अनुपात है उस समय की आयु आएगी। अगर ये 6 साल पहले 8 वर्ष का है तो 6 वर्ष पहले 8 का है तो वर्तमान में कितना होगा, 6 जोड़ दो। और कह रहा है आज के 6 साल बाद आयु कितनी होगी, तो 6 और जोड़ दो, तो आपका उत्तर होगा 20 वर्ष। देखिए अगला सवाल क्या है। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी। ठीक है, जब मोनिका पैदा हुई उसके पिता की आयु कितनी थी, 38 वर्ष, और उसकी मां की आयु क्या थी, 36 वर्ष। अब कह रहा है जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, उससे 4 साल छोटा, जितनी भी मोनिका आज है उससे 4 साल छोटा भाई का जन्म हुआ। ठीक है ना, मतलब उसके 4 साल बाद हुआ होगा, तभी तो उससे 4 साल छोटा है। तो हुआ था उस समय उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर क्या है, तो आपका उत्तर है 2 वर्ष। 2 वर्ष में आपको इसमें कोई गणना नहीं करनी है। गणना इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आयु का अंतर समान रहता है पूरी जिंदगी। अगर आप अपने भाई से 2 वर्ष बड़े हो तो जिंदगी भर 2 वर्ष बड़े रहोगे, चाहे छोटे वाले भाई के जन्म के समय, चाहे मतलब आप जिससे या आपके माता आपके पिता से जितने छोटे हैं जिंदगी भर उतने ही छोटे रहेंगे, चाहे पहला भाई पैदा हुआ तब, चाहे दूसरा भाई पैदा हुआ तब, चाहे तीसरा भाई पैदा हुआ तब। बात समझ में आ गई होगी। तो अब आयु का जो अंतर है ना वो नहीं बदलता है। तो ये 2 वर्ष यहाँ है तो 2 वर्ष यहाँ है। इसका मतलब इस सवाल में कोई गणना नहीं चाह रहा था, वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाह रहा था कि आपके दिमाग में ये बात सेट है कि नहीं है कि आयु का अंतर हमेशा समान ही रहता है। अगर 2 साल आयु का अंतर है तो 2 साल ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ बड़े होंगे, अकेला कोई बड़ा नहीं होगा। अब देखिए अगला सवाल। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। ये देखो पहले सवाल के जैसी बात आ गई, सतीश और गौतम, इसकी आयु इससे 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, और गौतम की आयु साई की आयु से 2 गुना है। ये सतीश है, साई पूरा लिख देते हैं, साई। गौतम की जो आयु है इससे 2 गुना है, तो इसको आप पी बोल दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2p। ठीक है, और सतीश की आयु गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो ये सतीश इससे 2 वर्ष अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 2p + 2। ये तीनों की आयु लिख ली p के रूप में। अब क्या कह रहा है, यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का योग 27 वर्ष है तो तीनों को जोड़ दीजिए। 2 दूनी 4 और 1 5, भाई 2p 4p 5p 5p + 2 बराबर 27 है। तो 5p बराबर कितना होगा, 25, और p का मान कितना होगा, 5। अब आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है गौतम की आयु कितनी है। गौतम की आयु आपने कितनी बताई, 2p, p का मान 5 आया है, तो 2p का मान कितना आ जाएगा, 10 वर्ष गौतम की आयु है। जैसा मैंने आपको आंकड़ों के साथ काम करना सिखाया था उसी आधार पर एक बहुत सरल सा सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है। अभी ये सब टाइप 1 के सवाल चल रहे हैं, बेसिक सवाल है ये, सिर्फ जो आप लोग ज्यादातर परीक्षा में अटेंड करना चाहते हैं। देखिए, पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। देखो, एक है पीटर, एक है प्रीति, इनकी आयु में अंतर कितने का है, 5 वर्ष का। ठीक है, देखो बहुत सारे सवाल 5 आयु पर अंतर पे दिए थे, महत्वपूर्ण ही बात ध्यान रखिएगा। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो देखिए ध्यान से बात सुनिएगा, पीटर का 4 गुना मतलब 4 पीटर, प्रीति की उम्र का 5 गुना मतलब 5 प्रीति के बराबर था। तो जब आप इसको लिखोगे, पीटर और प्रीति का आयु का अनुपात लिखोगे, पीटर और प्रीति, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 तो इधर लिखना पड़ेगा और 5 इधर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या। A का दुगुना, मैं क्या बोल रहा हूं, A का दुगुना B के तिगुने के बराबर है। ये A का दुगुना B के तिगुने के बराबर है। तो A और B का अनुपात बताओ, तो ये 2 तो कहां जाएगा, यहां, और ये 3 कहां जाएगा, यहां। यही कह रहा है, पीटर की आयु का 4 गुना प्रीति की आयु के 5 गुना के बराबर है। तो ये 5 तो यहां आ जाएगा और 4 यहां आ जाएगा। ये इनकी आयु का अनुपात हो गया। अब देखिए, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए,
यहाँ की आयु निकाल लीजिए। ये 35 वर्ष पहले की कहानी है, जब उनका विवाह हुआ था उस समय की आयु निकाल लीजिए। 35 वर्ष पहले की आयु निकाल लीजिए। कैसे? इसने शुरू में बताया कि इनकी आयु का अंतर 5 साल है, तो जिंदगी भर 5 साल ही रहेगा। तो यहाँ पर भी अंतर कितना है? 5 का। हमें 1 दिख रहा है, ये 5 के बराबर है। तो 1 5 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा? 5 × 5 25 के बराबर, और 4 किसके बराबर होगा? 4 × 5 20 के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। कह रहा है वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग बताओ। तो योग बता देते हैं, बहुत ही सरल है। आज ये 25 का है, ये 25 का है 35 साल पहले, तो आज कितने होगा? +35। कितना हो गया? 0 6, इसको भी +35 कर लो, कितना हो गया? 5 और 5, तो 60 और 55 115 वर्ष इनकी आयु का योग आ गया। थोड़ा और डायरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कैसे करते हैं? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। 35 साल पहले की आयु निकाल ली, आपको आयु का अंतर पता था, अनुपातों में आपने काम किया। 4 पीटर बराबर 5 प्रीति है, तो पीटर और प्रीति का अनुपात 5:4 है। अंतर 1 का है, 1 इकाई 5 के बराबर है, तो 5 इकाई 25 के बराबर होगी और 4 इकाई 20 के बराबर होगी। 35 साल बाद ये 60 का होगा, 35 साल बाद ये 55 का होगा। दोनों को जोड़ा तो 115 आ गया। अब इसको आप शॉर्ट कैसे कर सकते थे वो देखिए, मतलब बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है, लेकिन यहां के बाद आपको पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। कैसे? अंतर कितना दिख रहा है आपको? आपको योग ही पूछा है ना, तो देखिए यह अंतर कितना दिख रहा है? 1 किसके बराबर? 5। योग कितना है दोनों का? देखो तो 9, तो 9 किसके बराबर होगा? 9 पंजे 45। ठीक है, ये 45 योग है। इसमें आप ये 35 साल पहले का है, 35 साल पहले योग कितना था? 45, तो +35 +35, दोनों 35 साल बड़े होंगे। अगर हम आज की वर्तमान की बात करें, 35 साल पहले दोनों की आयु का योग, क्योंकि योग यहाँ कितना दिख रहा है? 9, तो 9 पंजे 45। 35 साल पहले अगर दोनों 45 के थे तो 70 और जोड़ दो उसमें, तो 45 में 70 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 115 वर्ष आज की आयु का योग आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें आपको अलग अलग जोड़ के फिर नहीं जोड़ना पड़ा और सीधा ही आपने काम कर लिया। ये वर्बली भी कर सकते थे आप कि 5 और 4 है, 1 का अंतर है, 1 5 के बराबर है, 9 45 के बराबर होगा। 35 साल पहले का योग 45 था, तो 35 साल बाद 35 + 35 70 जुड़ेगा तो 115 उत्तर आएगा। अगला देखिए, रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है। ये रथिन है जिसकी वर्तमान उम्र कितनी है? 16 वर्ष। ठीक है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। उसका चचेरा भाई है, उसको सी बोल देते हैं, उसकी आयु कितनी है? 7 वर्ष। कितने वर्ष बाद रथिन की उम्र चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी? अब यहां ऑप्शन से काम करना, ठीक है। 2 तरीके हैं। कितने वर्ष बाद 1.5 गुना हो जाएगी? किसकी 1.5 गुना हो जाएगी? रथिन की। अभी मैंने आपको 1.5 गुना लिखना सिखाया था। ये अनुपात 3:2 होगा, रथिन की तरफ 3 होगा, इसकी तरफ 2 होगा, तब जाके 1.5 गुना होगी। सिखा चुका हूं ये। नहीं तो आप देख लो 100 से 150, नहीं तो आप सीधा 1.5 गुना लिख दो। 1.5 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, अब कितने साल बाद? ये 16 है, इसमें कितने साल जोड़ू? लो p साल जोड़ देता हूं। 7 है, इसमें कितने साल जोड़ू? लो p साल जोड़ देता हूं। यहां आके आपको उत्तर दिखने लग जाएगा। उत्तर क्यों दिखने लग जाएगा? देखो ऑप्शन देखो, 12 11 9 10। वैसे तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p का मान निकालो, लेकिन उत्तर यूं दिखने लग जाएगा। इस 12 में आप 7 जोड़, अगर p 12 है, 12 में 7 जोड़ते हो तो 12 और 7 कितना होगा? 19। 19 से तो कट के कभी 2 आ ही नहीं सकता। नीचे अगर 19 लिखा है, उससे कट के कभी 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अगर 11 को सही मान लूं तो 11 और 7 क्या हो जाएगा? 18। 18 से 2 आ सकता है, तो 11 को सही मान के देखो। अगर आप 11 को सही मानते हो तो 7 और 11 कितना हो गया? 18। तो ऊपर भी 11 जोड़ो तो 16 और 11 कितना हो गया? 27। 9 3 18, 9 2 27, हाँ 3/2 ही तो चाहिए, इसका मतलब 11 सही उत्तर है। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप यहाँ से तिरछा गुना करो, यहाँ से तिरछा गुना करो, p वालों को एक तरफ लाओ, नॉर्मल संख्या को एक तरफ लाओ, उत्तर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे दंगल सीरीज का पहला वीडियो, जिसके अंदर हमने ALP CBT 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे और RPF की परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कुछ सवालों का विश्लेषण किया है। प्लस आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमने आयु में आया हुआ हर वो प्रश्न इस वीडियो में उठाया है जो कि आगे की परीक्षा में आ सके, प्लस जिसमें कुछ सोचना एक बात थी। आयु में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 18 सवाल कराऊंगा टोटल, ठीक है, और जिसमें से 10 सवाल आज हम कर चुके हैं। 8 हम इसके अगले वीडियो में करेंगे, जो आपके सामने बहुत ही जल्दी आ जाएगा। CBT 2 की परीक्षा भी बहुत जल्दी है। मैं चाहूंगा कि उससे पहले आप दंगल सीरीज को देख के जाइए और आप 100% एग्जाम में उसका बेनिफिट ले पाएंगे।
इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।